सो हेलो एवरीबॉडी। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ग्राफ्स की अराउंड द काइनेमेटिक्स। हमने वीटी ग्राफ पढ़ा था, एक्सटी ग्राफ पढ़ा था और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी पढ़ा था। तो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करेंगे। हम लोग मेमोराइज नहीं करेंगे, हम लोग एक्चुअल इनका डेरिवेशन देखेंगे इन द ईजीएस्ट वे, सो दैट आपको याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। सो हम सबसे पहले न्यूटन्स के इक्वेशंस की मोशन के थ्री लॉज हैं हमारे पास। सो हम पहले लॉ से शुरू करते हैं। सो सबसे पहले लो तो ऐसे ही बोल दिया गया, आप डिराइव करोगे, हम ऑलरेडी ये कर भी चुके हैं अगर आप आपने ध्यान दिया हो तो। सो हम सबसे पहले शुरू करेंगे हम एक वीटी ग्राफ ड्रॉ कर देंगे सिंपली, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। दिस इज अ वीटी टाइम ग्राफ। हम एक कार के एग्जांपल से शुरू करते हैं। लेट्स से वी हैव अ कार जो कि पहले कुछ स्पीड से चल रही थी, राइट। ये हमारे पास एक कार है। लेट्स से इसके पहले इनिशियल स्पीड थी u, which is its initial velocity, और फिर इसने कुछ एक्सेलरेट किया, लेट्स से विद एन एक्सेलरेशन a, और फाइनली इसकी वेलोसिटी हो गई v। सो ये ग्राफ में कैसे दिखेगा, लेट्स प्लॉट। लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी दिस पॉइंट इज u, और फिर इसने कुछ एक्सेलरेट किया, देन इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, जो कि यहाँ पे है, और इसका एक्सेलरेशन जो कि स्लोप होगा वो होगा a एट टाइम t। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा एग्जाम्पल लिया हमने। तो हम इस ग्राफ की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो बताइए अपन एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपली वी विल, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सिंपली हम एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन इज स्लोप व्हिच इज y माइनस x। तो इसका स्लोप क्या हुआ, दिस इज डेल y व्हिच इज नथिंग बट v माइनस u, एंड दिस इज डेल x व्हिच इज सिंपली t, राइट। v is final velocity, u is initial velocity, अगर हम डेफ निकाले तो एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू अपॉन t माइनस जीरो। सो ये क्योंकि a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। आप a को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और आप फाइनली इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। तो अगर आपको पूछा जाए सवाल में कि इनिशियली एक कार u वेलोसिटी से चल रही थी और उसने फिर a से एक्सेलरेट किया, तो बताइए उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई। तो आप इस फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। सिमिलरली आपको कुछ तीन पैरामीटर, सिंस इक्वेशन में चार पैरामीटर से आपको तीन पैरामीटर देके चौथा पैरामीटर आप निकाल सकते हो सिंपल मैथ्स की मदद से। सो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और मैं आपको एक चीज़ बता दी, इक्वेशंस ऑफ मोशन जितनी भी हम यहाँ पे होगी वो सारी आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस में ही यूज़ कर पाएंगे। बच्चे गलती करते हैं कि इसको हर जगह लगाने की कोशिश करते हैं, पर ये मैंडेटरी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज द मस्ट कंडीशन इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। तो आप पहला इक्वेशन ऑफ मोशन नोट कर लीजिए, तब तक हम ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आया होगा। अब हम सेकंड इक्वेशन पर चलते हैं। So let's derive the second equation of motion. सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है, अगेन हम वापस से हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज स्टिल अप्लाइड टू ऑल द इक्वेशन, नॉट ओनली द फर्स्ट इक्वेशन। सो हम वापस से हमारा वीटी ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट हम इसको इक्वेशन का फॉर्म दे रहे हैं, राइट। सो लेट से इसका इनिशियल वेलोसिटी अगेन यू था, फाइनली ये कुछ v पर पहुंचा और ये यहाँ पर पहुंच गया एट अ टाइम t। सो माय आस्क इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। आपको अगर याद होगा हमने बताया था एरिया अंडर वीटी कर्व इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट वी कैन राइट एज वेलोसिटी इनटू टाइम, सो x into y, so x into y is a vt curve, so displacement can be area under vt curve, राइट। सो हम फिर से एक और बार लिख देंगे यहाँ पे आपके लिए, डिस्प्लेसमेंट विच इज एस इज सिंपली एरिया अंडर वीटी कर्व। सो इसका जो एरिया है वो निकाल लेता हूँ। कैसे निकालोगे इसका एरिया, सो एरिया विच इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटर्न एज, पहले स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया, देन इस ट्राइंगल का एरिया। तो पहले
एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज सिंपली लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका लेंथ कितना होगा u, बिकॉज u माइनस 0, और इसका ब्रेड्थ कितना होगा t। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज सिंपली u इंटू टी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको पता है हाफ इंटू बेस, बेस इज अगेन t, और हाइट कितना है इसका, दिस इज सिंपली v माइनस यू, हाफ v माइनस यू इंटू टी, और ये हमारा। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसको और हम इस तरह से लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी, राइट। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन अगर आप याद करें तो वो क्या था, फर्स्ट इक्वेशन हमारी हुआ करती थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। सो आप v माइनस यू को ए टी लिख सकते हो। सो विल बी रिप्लेसिंग दिस v में यू को इधर लेके आए, सो v माइनस यू को हम यहाँ पे ए टी से रिप्लेस कर देंगे। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट आवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको डेरिवेशन क्लियर होगा। सिंपली फर्स्ट इक्वेशन इज सिंपली कैलकुलेटिंग स्लोप, सेकंड इक्वेशन इज सिंपली एरिया अंडर वीटी कर्व व्हिच इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, नथिंग, जस्ट हम उसमें वेरिएबल, जो पहली दो इक्वेशन अभी तक हमने जो बनाई इन्हीं का यूज करके हम एक और इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन है भी नहीं, जस्ट इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन हमने इक्वेशन बनाई। सो थर्ड इक्वेशन की हम बात करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, देखो पहला क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद रखिएगा ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ओनली अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। सो हम अब पहली इक्वेशन से एक्सेलरेशन की वैल्यू, सॉरी टाइम को हम रिप्लेस करेंगे। हम थर्ड इक्वेशन में टाइम को एलिमिनेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, टाइम की डिपेंडेंसी को हटाना चाहते हैं, टाइम एलिमिनेट। सो हम पहली इक्वेशन से टाइम निकालते हैं। अकॉर्डिंग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट v माइनस यू इक्वल टू 80, फिर हम यहाँ से a को इधर नीचे लेके आएंगे। सो टाइम को हम सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। सो s इज इक्वल टू यू इंटू टाइम इज नथिंग v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ सेम a इंटू टाइम को वापस हम v माइनस यू बाई ए के होल स्क्वायर से डिराइव करें। अब हम सिंपली इसको रिजॉल्व करेंगे, u v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए के से ए के कट जाएगा, सिंस स्क्वायर है तो ए के वापस बाहर आ जाएगा, राइट। सो 1/2 इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में ए। सो हम ए दोनों से कॉमन लेके इधर लेके जाएंगे, राइट। अब मैं 2 इधर में, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करेंगे, 2as इक्वल टू 2, ये हमारे पास एक बाहर u है, v माइनस यू प्लस 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई है तो वो कैंसिल हो जाएगा, v माइनस यू का होल स्क्वायर। सो 2uv, दिस इज u एंड v को मैं थोड़ा सा वैसे कर देते हैं ताकि इजी समझ में आए, 2v माइनस 2u स्क्वायर प्लस, अब इसको अपन खोल देते हैं, v स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये 2v से ये 2uv कैंसिल हो जाएगा। सो हमारी अब इक्वेशन जो बचेगी वो होगी, और ये माइनस 2v स्क्वायर से ये हो जाएगा तो ये होगा माइनस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और इधर 2s हो जाएगा। सो हमारी फाइनल इक्वेशन बचेगी वो बनेगी v स्क्वायर, हमारी जो फाइनल ये सॉरी ये u है, हमारा v इधर था, सो v इज दिस। सो आप देखोगे तो ये होगा माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, राइट। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। जी हाँ, यही हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपने देखा होगा तीनों इक्वेशन हमने कितनी आसानी से डिराइव किया। फर्स्ट इक्वेशन इज सिंपली हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं, सेकंड इक्वेशन में हम एरिया अंडर वीटी कर्व निकालते हैं,
और थर्ड इक्वेशन में हम टाइम की डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करते हैं, सेकंड इक्वेशन में हम टाइम को रिप्लेस करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से टाइम डिराइव करके। सो सिंपल डेरिवेशन, ये आपकी बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। और अगर आप और आपको सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में याद रखना है, बच्चे इन इक्वेशंस को कहीं भी लगा देते हैं। सो आपको इन इक्वेशंस को ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में लगाना है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और सब कुछ समझ में आया हो। अगर आप ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और थैंक यू।